अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में ये ड्रेस कंप्लीट होने चला है। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई करवाई थी कुर्तवा मार्केट से। सादा कपड़ों के हवाले से कुछ क्वेरीज थी, तो सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगी, अगर आप लोगों ने सादा कपड़ा लेके कोई कढ़ाई करवानी है, पेंट करना है या ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो आप निशात का फ्रीडम करवाए दें। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बरीज़े। जो आउटलेट्स होती हैं इनके पास सादा कपड़े मौजूद होते हैं, इनसे जाके बात कर लें, ये आपको दिखा देंगे। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। ये मेरी पर्सनल सजेशंस है आप लोगों को एक्सपीरियंस करने के बाद। अच्छा जी, अब ये मैंने कढ़ाई करवाई थी 3000 रुपये में कढ़ाई हुई थी, तो 6500 का तो सूट एंजी पै गया मैनू। चले, आज हमने इसकी कुर्ती कट करनी है इन अ वे के इसकी जो फ्लैट बैन है ना, वो कुछ बहनों ने बहुत रिक्वेस्ट करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो एंज कर लिए। फ्रंट एंड बैक के पल्ले को बिछा लिया है, ऊपर से कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है और ऊपर से मैंने तकरीबन 1.5 इंच नीचे की तरफ ये निशान लगाया है। ये इसलिए कि अब फ्रंट का पल्ला लो रहेगा, यानी कि वो जो कांधे की तरफ से पिछो तीर आनी वध के आंदा, जिस तरीके से जेंट्स के कुर्ते होते हैं वो वाला सीन है। बस शौक है, शौक का कोई मोल नहीं है। अच्छा, अगर कुर्ती सही कटिंग हो ना तो ये वाला सीन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब जब एक ट्रेंड बन गया तो बन गया। अच्छा, सबसे पहले मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया था यहाँ 8.5, फिर मैं क्या हाँ है तो मैं अपना बना नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ एक्स्ट्रा लार्ज बनाए ना, तो मेरे जहन में वही घूम रहा है। फिर मैंने दोबारा से ठीक किया है। 8 इंच तीरे का निशान मेरा है। और अच्छा, जो निशान हमने फ्रंट की तरफ लगाना है ना, तो वो बैक की तरफ भी लगाना है। अब फ्रंट बैक क्या हुआ, नीचे वाला निशान जो है वो फ्रंट वाला है, ऊपर वाला निशान बैक वाला है। अब इसके बाद जो आर्म होल की डेप्थ मैंने यहाँ रखी है ना, वो 8.5 के बजाय असूलन 8.5 होनी चाहिए थी ना, लेकिन मैंने 8 इंच रखी है। क्यों? क्योंकि बैक का पल्ला पलट के फ्रंट की तरफ आएगा तो ऑलमोस्ट आधा इंच वो कवर कर जाएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा लेना है। नहीं, पहले मैंने ये शेप ड्रॉ करनी है ताकि हम आर्म होल की यहाँ पे शेप मार्क कर लें। उसके लिए चेस्ट की फिटिंग पहले ही दरकार होती है। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ कुर्ती की कटिंग मिलेगी। ट्राउजर्स की कटिंग मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में ड्रेसिंग मिनी शॉर्ट्स पे डाल दी थी। नेक लाइन आपको ड्रेसिंग मिनी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबियाँ हो जांदियाँ। अच्छा, गले का निशान मैंने 4 इंच चौड़ा रखा है और 4 इंच चौड़ाई बैक साइड पे भी। फिर वही बात। फिर इसके बाद आर्म होल की डेप्थ नीचे वाली लाइन से भी 1.25 इंच नीचे ली है, ऊपर वाली लाइन से भी 1.25 इंच नीचे ली है, और अब गले के निशान से यूं तिरछा इसको मिला देना है। अच्छा, ये कोशिश क्या करें कि लाइन पूरी सीधी पदरी थले तक ले आया करो, मतलब जहां तक ये इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना बहुत शदीद गर्मी में रिकॉर्ड की थी, तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से भी आउट हो रही थी कि मैं करन की नहीं है, लेकिन अब वेली तो बैठ नहीं ना सकती, स्कूल तो ओपन होने वाले हैं। बहरहाल जी, अब दुआ करें मेरे लिए। अब यहाँ फ्रंट वाला हिस्सा 8 इंच का है ना, तो अब बैक की तरफ से जो आधा इंच इस पे आना है तो 8.5 हो जाएगा। मेन इशू यहाँ पे जो आता है वो आर्म होल के सेंटर को मार्क करने का होता है। तो उसको करने से पहले मैंने सोचा कि बैक वाले हिस्से को क्यों ना कट कर लिया जाए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कितना पलट के ये सामने की तरफ आना है। तो बैक वाला हिस्सा हमने कट कर लिया। इन्हें इंज हो मुड़ के आना जाए तो तकरीबन आधा इंच ही, यानी मतलब आधा इंच सिलाई में चला जाएगा ना, 1.5 इंच लिया है, आधा इंच पीछे रह जाएगा, आधा इंच आगे आ जाएगा, तो बस इतना ही फ़र्क था। तो अब मैंने यहाँ पे 3-4 दफ़ा नाप के देखा है, क्योंकि एक दफ़ा एक कपड़ा जब मैंने वीडियो के अंदर गलत कट किया था, उसके बाद मैं 1000 दफ़ा नाप के फिर एक दफ़ा कट करती हूँ। अच्छा, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मैंने 4.25 इंच का लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये बाद में कांधा 8.5 ही हो जाना है, तो ऊपर की तरफ से नापने का कोई फ़ायदा नहीं था। अंदर की तरफ आधे इंच। अच्छा, ये वाली कटिंग कुछ बहनें कहती हैं ये हम क्यों करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपकी बाजू गोल घूमने वाली है, आपकी बाजू राउंड, ये जहाँ से हमारे क्या बोलते हैं, शोल्डर की तरफ से बाजू होती है, पूरी गोल गोल घूमती है। आसमान उठाती हैं, ऊपर की तरफ बाजू उठाती हैं, नीचे की तरफ उठाती हैं। आपको बॉडी की फिटिंग चाहिए, तो ये शेप इसीलिए होती है और उरेब में इसीलिए होती है ताकि इसमें खिंचाव ना आए, कपड़ा पहनते हुए खिंचे नहीं। अब कपड़ा पहनना तो ज़रूरत है ना इंसान की, अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ, कुछ थोड़े सा खुद भी समझ लें इस चीज़ को। अच्छा, मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लिया। चेस्ट की फिटिंग मैंने यहाँ पे तकरीबन 10.5 इंच मार्क की है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके साथ शमीज़ पहननी पड़ेगी। अच्छा, अब ये घर में पहनूँ तो ना पहनूँ, लेकिन जब मुझे ऑफिस वर्क करना होता है तो फिर पहन के जाना पड़ता है। अच्छा, अब जो आपने देखा था ना आधा इंच ऊपर की तरफ से मैंने रखा था, तो उस आधा इंच को ऊपर की तरफ छोड़ के फ्रंट की तरफ से कमर की गहराई का निशान लगा लिया 15 इंच, और यहाँ पे हिप की ओपनिंग का निशान लगा लिया 22 इंच। कमर की फिटिंग और हिप की फिटिंग आप पे डिपेंड करती है, मैंने भाई अपने हिसाब से रख लिया। अब ये डब्बा टाइप की कुर्ती इतनी लंबी तो अच्छी लगनी नहीं थी, और वो भी कॉटन के अंदर। मैंने हल्की सी कमर की
फिटिंग कर दी है इसके अंदर। चलो जी, ये फिटिंग के निशान लग गए जे, इनू इत्थे तक वड 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 देना है। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा था इस पर पलटे लगाऊंगी, देन आई रियलाइज्ड कि इसके फ्रंट की तरफ इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई है, पलटे लगाऊंगी तो और वो झोल झोल कर दी कुर्ती जानी है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसी के अंदर से चौक दामन फोल्ड कर लिया मैंने, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं कट किया। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट का पल्ला चुक लो, बैक के पल्ले को बिछा रहने दो, क्योंकि अभी मैंने साइड की फिटिंग के मार्क्स नहीं लगाए थे। तो फ्रंट की कटिंग, अच्छा अगर आपसे ऐसे नहीं ना होती तो खुदारा फ्रंट और बैक के कपड़े को अलहदा कर लिया करें वड कट के, तो दोबारा कपड़ा नहीं जुड़ता हुंदा। अब इसको मैं यूं पलटांग ऊपर लेके आएंगे तो देखें फ्रंट की तरफ, फ्रंट की आर्म होल की शेप कट करने से पहले मैं देख रही थी कि ये देखें इसने इतना सा हिस्सा कवर कर दिया है। मैंने 2-3 दफ़ा इसको नापा था और 2-3 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से, अब मेरी कोशिश होती है कि हर वो पॉइंट जो कि पहले से ज़्यादा मुझे समझ में आ जाता है तो अगली वीडियो में उसे थोड़ा सा आसान करके आप लोगों को दे दिया करूँ। चलो जी, ए हो गया। फिर इसके बाद अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि रेजन आर्ट के अंदर जो मैंने एडमिशन लिया, आने जाने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। पहले बसें वगैरह बंद हुई थी, फिर अब बसें भी बहुत महदूद हैं। फिर इसके बाद चिंची चल रहे थे, चिंची चलने बंद हो गए। तो अब मैं इतनी तो नहीं हूँ कि मैं येंगो ते पेंगो करा करूँ के तो मैं उत्थे पहुँचती रवां, मतलब इतना ज़्यादा, और स्टेमिना भी नहीं है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती। तो मैंने घर से वो भी छोड़ देना है। लाइक जितना था वो मैंने सीख लिया है। वहाँ पे 2 बहनों ने तो मुझे पहचान लिया है कि अब मेरे कपड़ों से, ये जो मैंने, आप मेरी बाजू देख रहे हैं, इन्होंने तो बुरके के अंदर से कफ निकल रही थी। कल मुझे पूछ रही थी कि आप ने ये ड्रेस कहाँ से लिया, मैंने यूट्यूब पे देखा है इसको। मैंने कहा मैं वही हूँ। पहले तो मैं कहने वाली थी कि ये ड्रेसिंग मेनिया वाली बाजी से लिया है, तो वो ड्रेसिंग मेनिया वाली बाजी मैं खुद ही हूँ। अच्छा, अब इसको ना यहाँ से हम ठिशू फिशू कर लेते हैं। अच्छा नहीं, ये बात नहीं है कि मैंने रेजन सीख नहीं लिया, मैंने टीचर से बात कर ली है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ट्रिक उन्होंने हमें सिखा दी है। अब मैं आपको इंशाल्लाह जब घर शिफ्ट होता है दूसरी दफ़ा, ये हमारे साथ होता है साल में एक दफ़ा, 3 साल बाद एक मौका आता है कि 1 महीने बाद हमें दोबारा घर चेंज करना पड़ जाता है। तो अब इंशाल्लाह फिर मैं चीज़ें जब बनाऊंगी ना तो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अच्छा, दामन में मैंने कपड़ा सीधा कर दिया था, स्लीव्स चूँकि पहले ही कटी हुई थी तो मैंने इसकी फ्रंट एंड बैक की शेप कट कर दी है। फ्रंट की तरफ से थोड़ी लूज़ फिटेड अच्छी लगती हैं और टाइट फिटेड में मसला होता है, ये वाली शेप। अच्छा, कभी फिर मैं ना बाजू के ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी मैं जिस मुकाम पे बैठी हुई हूँ कटिंग स्टिचिंग करते हुए, मेरा ट्राईपोड भी प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है। और मैंने बड़ी मुश्किलों से लाइट वाइट सिस्टम अपना अरेंज करवाया था कि ये बीच में गैप ना आए, लेकिन अब अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए, अगस्त फिर मैं प्रॉपर हो जाऊंगी। अच्छा, अब ये देखें ये वाले, अब मुझे कपड़े भी कुछ ड्रेसेस स्टिच होने वाले आए, लेकिन मेरे हालात का मुझे ही पता, जुलाई बहुत टफ गुजर गया हम लोगों का। अब मैं यहाँ पे ना नेकलाइन जो बनाया है वो मैं आप लोगों को ड्रेसिंग मेनिया पे शो कर चुकी हूँ, और वहाँ पे मैंने कहा था कि कुर्ती की कटिंग मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। तो यहाँ पे कटिंग शेयर करने का मकसद ये था आप लोगों के साथ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, आप थोड़ा इस तरीके से फ्लेक्सिबल होती हैं सीखने के लिए। अगर यही वीडियो मैं वहाँ पे डाल देती तो बहुत लंबी और दी 2 मिनट दी मिनी सी की ज़्यादा वेखनी, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस होती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ उन बहनों के लिए जिनको पहले अंदाज़ा है। फ्रंट का नेकलाइन 4 इंच चौड़ा और 4.25 इंच गहरा रखा है। इसको यहाँ पे हल्का सा चकोर कर दिया, पूरी वीडियो नहीं मैंने यहाँ पे डाली है, छोटे छोटे क्लिप्स डाल दिए थे ताकि आपको पता चले कि गला भी मैं ही बना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको वी शेप, पूरा डीप राउंड ना कट क्या करें, क्योंकि बुकरम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो आगे पीछे हो ही जाता है। और आप लोगों ने कभी भी ये बैंड बनाना ना तो आप 1.25 इंच से ज़्यादा चौड़ा मत बनाइएगा, 1 इंच का भी मैं कहूँगी ना बनाइए, जितना बारीक होता है उतना अच्छा लगता है। मैंने तो देखा है कि ये वो जो नहीं होता 1 इंच का चौथा हिस्सा, उस हिसाब से भी बना हुआ है, जैसे कि रेप पट्टी लगी है, वो भी इंतहाई खूबसूरत लगता है। तो वो टीनेज गर्ल्स के लिए आप बना सकती हैं। फ्रंट का नेकलाइन आप लोगों ने एंज 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 करके वाड लेना है, और बैक के नेकलाइन को हल्का सा शेप दे देना। मैं कहती हूँ मैंने इसमें ज़्यादा डाला नहीं है, लेकिन वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है, वीडियो करते ना कराते आगे वधी जाती है। अच्छा, इसमें से ये कढ़ाई वाला पीस इसलिए निकल गया कि ऊपर की तरफ से हमने फ्रंट लो बैक हाई कर लिया था ना, और बैक का ये आप हद से हद 1 इंच भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी ना किया करो, वो फिर ऐसे गुलाई रह जाती है। अच्छा, ये भी मैंने ऐड कर दिया, अच्छा किया आप लोगों को यहाँ मिल गया। कुछ बहनें कहती हैं औथे वेख के ते असी अंज हो जाते हैं। अब ज़्यादा डिटेल्स तो आपको वहाँ मिल जाएंगी, और ये इस तरीके से मैंने शेप कर लिया था। फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था। ये पेन गर्मियों में बेचारे इतने पिघल जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने रेजन आर्ट में पेन बनाना भी सीखा। पहले मेरा इरादा था कि इसका मैं पेन बना लेती हूँ, उस पर मैं ड्रेसिंग मैंने प्यारा सा लिख लेती हूँ, लेकिन वही वाली बात, वो हिजरत करते करते ना इधर से उधर मूव करते हुए हम लोग
हम लोगों को मैंने यही सोचा था कि मैं रेज़न आर्ट का काम कर लूँगी, फिर मैं नहीं लेके आई। मैंने कहा उंजी सामान इधर-उधर मूव करना औखा ते तू होर लाया, जब मैं एक जगह अब प्रॉपर्ली बैठ जाऊँगी, फिर मैं अपनी चीज़ें बनाऊँगी। अच्छा, जो शेप बनाई ना उसके अंदर-अंदर 1/4 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है और फिर इसके बाहर-बाहर पौने इंच का निशान लगाया है और फिर इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट करके और फिर हम इसकी नेकलाइन स्टिच कर देंगे। उसकी सारी डिटेल्स जो चिपकाना कैसे है, लगाना कैसे है, सिलाई कैसे कवर करनी है, वो आप ड्रेसिंग में यहाँ पे एक नज़र देख लीजिएगा। ये उन बहनों के लिए मैंने ऐड कर दिया था जो बाज़-औक़ात कंप्लेन कर जाती हैं कि आप यहीं पे ही डाल देती तो ज़्यादा अच्छा था। आय हाय! इन्नी वड्डी वीडियो कर छड़ी मैं, मैनू 10 मिनट दी करनी चाहिदी आ। चलो जी, हो गया काम सारा, सब बहनों ने नेकलाइन यही सीख लिया। चलें जी, आगे चलते हैं। वैसे भी वो वीडियो मैंने पहले शेयर कर दी थी, ड्रेसिंग में यहाँ पे 15 दिन हो गए थे, मैंने वीडियो ही नहीं शेयर की थी। अब मैं अक्सर ऑडियंस को पता ही नहीं है कि मेरे किन हालात से निकल रही हूँ। मक्खियाँ जड़ियाँ इस घर च ना 2-3 ये अपने आप को प्रूफ करने आ जाती हैं, मॉडलिंग कर रही होती हैं अपनी। बहरहाल जी, आ वेख लो इंज हो गया जे ते इनू हुण कर लेने हाँ असी कंप्लीट कट वड के। खुदारा ए हाय, अनीला तो कटिंग भी शेयर करती है। आगे वधी जाओ, वधी जाओ। अच्छा, इसकी कटिंग जब आपने गुलाई में करनी होती है ना, तो कैंची की नोक पूरी बंद ना कर दिया करें, थोड़ा पोर्शन खोल के। ये इसकी बात नहीं है, कपड़े की भी बात है, ख़ास करके जब आर्म होल की कटिंग करते हैं और जब जहाँ पे हम कैंची बंद कर देते हैं ना, वहाँ पे वो हल्का सा कट सा आ जाता है। बहरहाल जी, मुझे नहीं पता कि मैंने ये नींद में वीडियो एडिट की थी, क्या किया था, अब हो गई है तो अब इसकी वॉइस ओवर भी आप लोगों ने सुन ही लेनी है। चलो हो गया। और इसके बाद इसे मैंने शाबाश शुक्र है, कहीं तो शॉर्ट की मैंने। और इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा के ये जो बैक की तरफ मुड़ने वाला कपड़ा होता है, इसको भी ज़्यादा ना लिया करें, इसको भी छोटा यानी 1/4 इंच, इससे ज़्यादा सिलाई होती भी तो नहीं ना इस तरह के। इसे सेंटर में मैंने निशान लगा लिया था, फिर इसके बाद इसकी मैंने स्टिचिंग कर डाली थी। इसके बाद मैं पक्का बता रही हूँ कि आपको फाइनल लुक नज़र आएगी, इसलिए कि मैंने इसके अंदर और मज़ीद चीज़ें ऐड ही नहीं की हैं। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है जो कि इसके आर्म होल को, अक्सर बहनें कहती हैं कि आर्म होल में खिंचाव आता है, बाजू में खिंचाव आता है। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि पहले बाजू लगा लेते हैं, फिर बाजू के साथ साइड की फिटिंग करते हैं। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि कंधा जोड़ लेते हैं, साइड की फिटिंग कर लेते हैं, फिर उसके अंदर बाजू गुलाई में। तो मैंने शुरू से जब सीखा था ना, जब मैं गुड्डियां दे भी कपड़े बनाती हुंदी सा, तब भी मैंने, मेरी बहनों ने, मेरी दादी जान ने मुझे यही सिखाया था कि पहले शोल्डर की सिलाई होती है, जैसे गला बन जाता है फ्रंट एंड बैक का, फिर साइड की फिटिंग होती है, फिर बाजू अटैच होती है, तो उस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल रह जाती है। और कपड़े अपने बॉडी के हिसाब से बनाया करें। अगर बॉडी में कितनी सहूलत है, किस तरह उठन बैठन भी है, ये भी देखा करें ना। अक्सर माँ ये कहती हैं कि हमारे बच्चियाँ ख़ास करके जब यंग हो रही होती हैं, वो एक बचपना तो रहता ही है ना, उठन बैठन उनका डिफरेंट सा होता है। बाज़ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाले होते हैं, जैसे दरख्तों पे भी चढ़ जाना, छतों पे भी कूद के चढ़ जाना, गाँव देहातों में ऐसा होता है। तो वो क्या करती होती हैं, ट्राउज़र्स को इतना खुला कर देती होती हैं, उसमें वो जो एक कपड़ा डालते होते हैं वो डाल देती होती हैं। तो आप कोशिश किया करें पहले ही कपड़ा उस हिसाब से रखें कि बच्चा जो है ना वो उसमें कंफर्टेबल रहे। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं, तो हमें उठने बैठने का सेंस हो जाता है, फिर हम उस हिसाब से रखते हैं। ये गला मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था और ये बटन मेरे कम पड़ गए हैं, तो मैंने भाई को मैसेज कर दिया था कि बाकी बचे हुए मेरे लिए रख लीजिएगा, नेक्स्ट विजिट जब होगा तो फिर ले आऊँगी, मेरा अपना ही ड्रेस है। यहाँ तक मुझे लगा था कि नेकलाइन अभी तक फिनिश नहीं हो रहा, फिर रात को 1 बजे उठ के मैंने दोबारा से प्रेस किया है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं वो वीडियो मुस्तकिल दोबारा री एडिट करती हूँ। ये है इसका एक्चुअल लुक। बहरहाल जी, हो गया। चले जनाब, ये है कंप्लीट लुक मेरे ड्रेस की। इसमें फिर वही वाली बात के बटन्स हम लोगों ने वही लगाने हैं, वो आ जाएंगे तो लगा दूंगी। बाजू मैंने यहाँ पे सिंपल फोल्ड किए हुए हैं। ट्राउज़र्स की कटिंग वही है जो कि 12 इंच चौड़े वाले, और प्रॉपर ट्राउज़र जो मैं 4 पीसेस में कट किया करती हूँ वो है 12 इंच चौड़ा। अच्छा, इसकी कटिंग मैंने शॉर्ट्स में और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, रील पे लगा दी थी। 2 हिस्सों में डिवाइडेड है क्योंकि वो फिर 3 मिनट से ऊपर वो रील को कंसीडर ही नहीं करते। ऑल ओवर मैंने इलास्टिक लगा दी थी कि मुझे यही कंफर्टेबल रहता है। और ये देख लें जनाब, एनू में 3-4 वाली नेकलाइन वखा छड़िया जे उन बहनों के लिए कि जिसकी पहले मैंने कटिंग स्टिचिंग यहाँ शेयर की थी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर दी थी, तो बहनें कहती हैं कि कुछ की मतलब कुछ वैसे सीखना पसंद करती हैं, कुछ ऐसे सीखना पसंद करती हैं, तो मैंने दोनों के लिए लगा दी है वीडियो। बाजू आगे से गुम सिलाई में हम किए हैं। अच्छा, मैं बता रही थी ना चौक दामन का कपड़ा, इसी में से मैंने हेम कर लिया है। वही वाली बात कि अगर मैं मज़ीद पलटा लगाती तो इसमें मज़ीद और ज़्यादा भारी हो जाना था, और बैक की तरफ से मुझे ये कंफर्टेबल रहा। इस पर हम तुरपाई करेंगे, इस पर सिलाई नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आ गया होगा। जो कटिंग आप लोगों से शेयर की है, जो बातें आप लोगों से की हैं, इन्फॉर्मेटिव रही होंगी।
कुछ बुरा लगता है तो मेरी तरफ से माज़रत। और चलते हैं जनाब, अब हम अपना काम करते हैं। वीडियो को एडिट करके मैं पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब 6 घंटे के बजाय 3 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन तभी है जब मेरा मेन काम होता है दिन दिहाड़े। ये अल्लाह का शुक्र है रात के टाइम नहीं होती, अल्लाह का करा मैं सोनी ना ले, नहीं तो फिर भेजना ही शुरू कर दी। इनको चाक की कढ़ाई थोड़ी और ऊपर करनी चाहिए थी। बहरहाल ये बनी है जनाब कोई 48 इंचेस के करीब लॉन्ग कुर्ती, स्ट्रेट बनाई है, मेरा दिल किया लूज़ प्लाज़ो के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी मान अल्लाह, आपकी मान अल्लाह।